शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जनों, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हृदय सम्राट सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज आप लोगों को वीर गणपति मंत्र दे रहा हूँ। इसको खेल न समझना। अगर आप कोई विधान भी सख्त नहीं है, सिर्फ जाप का समस्या खड़ी होती है कि जाप इसमें लंबा है। 3 पाख तक आपको 12,000 नित्य जाप करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस साधना को करने वाले को लाल वस्त्र धारण करना चाहिए साधना के समय। नियम इसका ये है कि दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, शहद 5 चीज़ें आप स्नान करने वाले जल में थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए। ये पंचगव्य हो गया। आप इसी से स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप निवृत्त हो करके अपने गणपति जी को पंचगव्य से स्नान पहले करावें। स्नान कराने के बाद में आसन पर बिठावें, लाल आसन पर ही बिठावें, लाल पुष्प ही चढ़ावें, धूप दीप दें। धूप दीप देने के बाद में लाल चंदन की माला से पूर्वाभिमुख बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें। हो सके भोजन एक समय करें। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है तो आप 2 समय भी भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हो सकता है आपसे साध जाए तो बिस्तर अपना भूमि में रखो, भूमि पर शयन करो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करो। दोनों वक्त में 12,000 जाप आपका पूरा हो जाना चाहिए। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर एक समय पर अगर आप इसका जाप करोगे तो मात्र 3 घंटे से कम लगता है। 3 घंटा पूरा नहीं होता है। इस मंत्र के प्रभाव से अगर आप नियम पूर्वक आप जाप कर रहे हो तो ध्यान देना, केवल दीपक, धूप बत्ती, लाल चंदन की माला, लाल वस्त्र पहनो, लाल आसन पर बैठो, पूर्वाभिमुख बैठो, गणपति जी की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान करा करके लाल पुष्प अर्पित करो और पूजा अपनी स्टार्ट करो। आपको 12,000 तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारे पास समय हो, एक समय में जाप करो। लेकिन ये साधना 3 पाख की है, 45 दिन की। चाहे जितने तुम्हारे कार्य विरोध में फंसे पड़े हैं, चाहे जितने कार्य नहीं हो पा रहे हैं, चाहे जितनी वैमनस्यता तुम्हारी बढ़ गई, चाहे जितनी दुश्मनी तुम्हारी बढ़ गई है, चैलेंज है मेरा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारे सभी कार्य बनेंगे। इस मंत्र की ये विशेषता है। दूसरी चीज़ ये है, आपको इस मंत्र के प्रयोगकर्ता को इतनी जल्दी अनुभव प्राप्त होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव है, जहाँ पर इस मंत्र का साधक कोई मंत्र का जाप करता है वहाँ पर देवता उसकी मदद करते हैं। देवता खुद आकर के उसकी कार्य में हाथ बटाते हैं। ध्यान देना। तुम्हारे सभी कार्य होंगे, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होंगे। आप इसको मिथ्या मत लेना। जीवन इतना लंबा है, तुम 45 दिन की अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, उसके बाद जब 45 दिन पूर्ण हो जाए, लाल चंदन के बुरादा, घी, शहद 3 चीज़ मिला करके इसका आहुति डाल दो
हवन करते रहो बीच बीच में। आपको बहुत जल्दी उन दिव्य विभूतियों के, दिव्य शक्तियों के दर्शन शुरू हो जाएंगे। आप नेत्र बंद करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सामने हमारे कोई खड़ा है। सुबह भी जाप करो, शाम को भी जाप करो, हो सके तो भूमि पर शयन करो, नहीं अकेले लेटो बिस्तर पर, लेकिन पवित्रता के साथ रहो। शौच अशौच का ध्यान रखो। तुम्हारे कार्य 100% सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी तरक्की होगी, आप निश्चिंत रहिए, आपके परिवार की उन्नति होगी। मैं वही विधान देता हूं जिसमें सबसे पहले साधक का कल्याण हो, साधक के परिवार का कल्याण हो, उसके बाद वो समाज की तरफ देखे। जब तुम्हारा कल्याण होगा तो 10 लोग अपने आप तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि हमें वो रास्ता बताइए, तब आप किसी का भी कल्याण कर सकते हो। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं, वैसे मंत्र और विधान इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, फिर भी ओम ह्रीं क्लीं बीरवर गणपतये वह वह इदम विश्वमम बस्यमाने ओम ह्रीं फट। मंत्र केवल इतना है, छोटा मंत्र है। आप जाप करना शुरू करो और देखिए जिस तरह से लोग समय और मुहूर्त सब देखते हैं, अच्छी बात है, देखा जाता है, लेकिन भूख लगती तो कोई समय मुहूर्त नहीं देखता है। किसी का बच्चे का जन्म होता है तो समय मुहूर्त से थोड़ी आता है, बाद में निकलाते हो कि कौन समय में, कौन मुहूर्त में, किस नक्षत्र में जन्म हुआ। ठीक इसी तरह से आप लघु शंका जाते हो, दीर्घ शंका जाते हो तो क्या समय मुहूर्त देख करके जाते हो? अरे तुम्हारी दिनचर्या है ये। तो ठीक इसी तरह से प्रकृति से जुड़ने का कोई समय निहित नहीं होता, याद रखो। जिस तरह से कब किसी का शरीर शांत हो जाए वो समय मुहूर्त देख करके शांत नहीं होता। तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं, तुम्हारी अभिलाषाएं हैं, तुम्हें नित्य धन चाहिए, नित्य कार्य की पूर्ति चाहिए, तो समय मुहूर्त देख करके नहीं कोई कार्य पूरा होता है। बशर्ते कि आप प्रकृति को जब आप अपने पॉजिटिव में लाओगे, प्रकृति के सानिध्यता स्वीकार करोगे, तो प्रकृति ही तरह तरह के प्रारूपों को धारण करके, रूपों को धारण करके, व्यवस्थाओं को धारण करके तुम्हारी व्यवस्थाएं बनाती जाएगी। इन सिद्धांतों को समझ करके चलो, 100% तुम्हारी जीत होगी। मैं मंत्र एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं बीरवर गणपतये वह वह इदम विश्वमम बसमाने ओम ह्रीं फट। मंत्र केवल इतना है। 12वें दिन से आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे कार्य भी होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, साधक को एक चीज़ और है, ये चाहिए कम बोले, मिथ्या भाषण देने वाले लोगों का साथ न करे, शौच अशौच का ध्यान रखे, तामसिक प्रवृत्तियों वाली खाने पीने वाली चीज़ों से, वस्तुओं से दूर रहे, हमेशा शांत चित्त रहे और मगन रहे, मंत्र का हमेशा अनुसरण करता रहे। चलते उठते बैठते जागते वो तो स्थान है तुम्हारा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो चीज, जो मंत्र, जो प्रक्रिया आप अपने स्थान में करोगे, तुम्हारे परिवार का भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सबके लिए मंगल कामना। माँ भगवती सब पर वरदहस्त की छत्र छाया हमेशा बनाए रखें और आप लोग हृदय से साधना से जुड़ करके आप आगे बढ़ो, मेरा ये आशीर्वाद है। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।